हरे कृष्णा। जय श्री राधे, श्री श्री राधा रमन लाल की जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा श्रीमद् भागवत गीता से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 108 श्लोकास जो शिल प्रभुपाद ने हमें दिए हैं, तो जो वैसे तो पूरा भागवत गीता भागवतम सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से कुछ जो हम जैसे बद्ध जीव लर्न कर सके, तो प्रभुपाद ने कुछ 108 श्लोकास अलग से मेंशन किए थे। तो उनमें से हम एक एक श्लोका को याद करने की, अच्छे से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट कक्षा में इंट्रोडक्शन टू कक्षा में एक श्लोका कक्षा, और अभी की जो कक्षा है उसी पे है। तो हरिचरण चिंतन है आज का चिंतन श्रीमद् भागवत गीता में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका से 2.7 सेकेंड चैप्टर 7 वर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मंगलाचरण उच्चारण, अपने माता पिता को और गुरु की वंदना। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। श्री भागवत गीता की जय। भागवत गीता कृष्ण का दिया हुआ लव लेटर। कितना प्यारा लगता है ना, भगवान ने हमें एक लव लेटर लिखा है, और भगवान को पता था कलयुग जीव इसको पढ़ेंगे तो कम से कम कुछ तो भक्ति में आएंगे, कुछ तो उनको पता चलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता लव लेटर, जो भगवान ने बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हमें दिए, उसको पिरोया हुआ एक गीत, प्यारा गीत, जिसमें सिर्फ भगवान ने हमें प्रेम 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 दी है। जैसे हमने वो भक्ति की स्टेजेस की थी ना, वैसे प्रेमा भक्ति हमारे ऊपर शावर किया है भक्ति का, भगवान ने बरसाया है। बस हमें इसको समझना है, थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन पे लागू करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2.7। बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से आप याद भी कर सकेंगे। कोशिश कीजिए इसको याद करना है। इसमें अर्जुन उवाच पहले हमने किया था धृतराष्ट्र उवाच, अभी अर्जुन कह रहे हैं। कार्पण्य दोषो उपत्स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सममूढचेताः यच्छ्रेयस्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो उपत्स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सममूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते अहं शाधि मां
त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो मतलब कायरता के दोष। उपहत ग्रस्त यानी उपहत मतलब उपहत ग्रस्त होना किसी चीज़ से। स्वभाव हमारा नेचर। पृच्छामि मतलब पूछना। त्वाम तुमसे। धर्म 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 जो कर्तव्य है हमारा। सम्मूढ़ कार्पण्य दोषों पर स्वभाव। पृच्छामि पूछना। त्वाम तुमसे। धर्म के बारे में। सम्मूढ़ चेता व्याकुल हूँ। चेता मतलब हृदय। मैं पूछने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। यच्छ्रेया जो श्रेय श्रेष्ठ। स्यात् निश्चितम जो श्रेष्ठ हो। निश्चय पूर्वक ब्रूहि कहो। तत् वह। तन्मे निश्चित अहम शिष्य तुम्हारा। अहम मैं। शाधि कृपया उपदेश दीजिए। माम मुझको। त्वाम तुम्हारा। परपन्नम यानी शरणागत। जब अर्जुन बहुत बहुत परेशान हो गए ना, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, चिंता में थे, गहरी चिंता में। आते थे रथ पे पर एक साइड पे बैठ जाते थे, तो बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो गए। फिर उनको कुछ नहीं समझ आया। फिर उन्होंने भगवान ही दिख रहे थे उनको, पर वो ये भी समझते थे ना, ये मेरे मित्र हैं और मेरे कज़न ब्रदर भी हैं। जो ये वाला वर्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इन भागवत गीता। ये वर्स टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से एकदम भागवत गीता टर्न हो जाएगा। जो अर्जुन इतना विषाद योग में चल रहा है, फर्स्ट अध्याय टोटल विषाद योग है, तो एकदम से विषाद में है, परेशान है। तो अभी भगवान को कहते हैं कि फर्स्ट श्लोक है अर्जुन का, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। कि अर्जुन कहते हैं कि सन्मुख उनके आगे तर्क वितर्क अब कोई नहीं कर रहे हैं। पहले भगवान से तर्क वितर्क कर रहे थे, नहीं मैं नहीं कर सकता, वो मेरे भाई है, वो मेरे गुरु है, मेरे पितामह है। तो अभी उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, डायरेक्ट कृष्ण के पास गए और उनको बोला कि अब मुझे कुछ नहीं पता है, आप मेरी सहायता कीजिए। ये देखिए, एक सहायता, एक शरणागति, ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम भी यही बोलते हैं ना, शरणागति शरणागति। हम कैसे सरेंडर करें भगवान को, कैसे शरणागति कैसे होती है? शरणागति, भगवान की शरणागति में जाना और उनकी सहायता मांगना। तब तक भगवान सहायता करते ही नहीं। द्रौपदी मैया को भी देखो, पहले अपने पतियों पे भरोसा था, भगवान बाहर खड़े देख रहे हैं, वो वेट कर रहे थे कब वो पुकारेंगे। कृष्ण की शरणागति हुई, द्रौपदी माँ दोनों भुजाएं ऊपर की, फिर पुकारा कि सखा अब तुम ही हो, मेरी मदद करो। उसी टाइम भगवान तो वेट करते हैं कि हम कब दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान को पुकारें कि हे नाथ, आप ही हो, हमारी रक्षा कीजिए। अब अर्जुन को भी समझ आ गया कि शरणागति में जाना ही पड़ेगा, अब कृष्ण ही निकालेंगे। तो उन्होंने शरणागति ली, भगवान को बोला आप ही मेरी सहायता कीजिए, आप ही मुझे इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए अब बहुत मुश्किल है। तो जब भी हम अपने गुरु वर्ग से पूछें तो हमें बहुत नर्म स्वभाव में बिल्कुल दीन होके बोलना होगा। तो अर्जुन जी भी ऐसे दीन होके गए, भगवान से कहते मैं आपका अब शिष्य होना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आप जो बताएंगे मैं उसी मार्ग पर चलूँगा। तो अब आप कुछ भी कहें मैं वो सब करूँगा, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। परम सत्य को जानने के लिए गुरु की खोज करनी पड़ती है ना। जैसे अब अर्जुन को तभी उन्होंने गुरु खोजा युद्ध भूमि में, कि व्यवहारिक रूप से तो जो भी है अब मुझे मतलब कृष्ण ही है बस, और कोई नहीं है। सत्य की खोज करने वाले को आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागत होना ही पड़ता है। तो वो सत्य की खोज में थे, वो उलझ चुके थे कि अब सत्य क्या है, मैं इससे कैसे निकलूं, और भौतिक संसार की उपेक्षा करके भगवान के पूर्ण शरणागत होना ही पड़ता है। वो क्या था? पितामह, कज़न ब्रदर, गुरु, वो सब एक भौतिक था। तब उन्होंने उस भौतिक संसार की उपेक्षा की, भगवान के शरणागत हुए और उनसे कृपा मांगी कि मुझ पे अब कृपा कीजिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान की शरण में आने पे भगवान तो किसी को दूर नहीं करते, वो तो वेट करते हैं कि हम कब जाएं।
तो जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ हमें स्टार्टिंग में तो लगेगा कि नहीं, हम खुद ही कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी वैष्णव किसी गुरु की नहीं है, हम भगवान को भी खुद ही जान लेंगे, जप करेंगे, खुद से ही गीता पढ़ लेंगे और हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर बाद में हम उलझ जाते हैं। अब हमारे पास एक गीता है ना, शिला प्रभुपाद, है ना, इस्कॉन की गीता, फिर हम और ले आएंगे किसी और संप्रदाय, फिर और संप्रदाय, फिर हम उलझ जाएंगे ना। इसलिए हमें जो भी कोई ग्रंथ भी पढ़ना है, अपने जो सीनियर है, कोई भी वैष्णव जो सीनियर है, उनसे हमें इजाज़त मांगनी है, अगर वो हमें अलाउ करेंगे, क्योंकि उनको पता है हम तो अपने आप में बहुत थोड़ा सा भक्ति करेंगे, हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम सोचेंगे नहीं, हमसे ऊपर कोई नहीं। लेकिन ऑलवेज़ हमें उनका रिगार्ड करना है, इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमेशा शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, हमारे मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि शिक्षा गुरु मतलब दीक्षा गुरु भी और शिक्षा गुरु सेम है। ऐसा नहीं सोचना कि दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जिसने आपको लाया है, तो ऑलवेज़ उनको भी वैसे ही सम्मान देना है। तो जब हम उनको पूछेंगे तो उनको तो पता है हम में क्या पात्रता है, हम ये ग्रंथ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें हमेशा इजाज़त लेनी चाहिए। इस तरह हम खुद को भी जान लेंगे, फिर बाद में सही गलत कुछ नहीं, हम उसमें लॉस्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि वैष्णव गुरु भगवान, हमने उनकी सहायता मांगी है तो उन्होंने हमें बताया है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से बोला कि अब आप बताओ, तो क्या मिला, कृष्ण के साथ साथ कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन के साथ साथ हमें भी मिला, क्या मिला, गीता का ज्ञान, गीता लव लेटर, इतना बड़ा भगवान का हमें दिया गया लव लेटर, हमारे लिए कविता, प्रेम पत्र, प्रेम पत्र। भगवान ने इसमें हमें एग्जाम्पल भी सेट करके दी है, क्योंकि भगवान तो कृष्ण वेद हैं, भगवान खुद वेद हैं, उनमें ही, उनसे ही तो सब वेद प्रकट हुए, ज्ञान के ज्ञान भंडार नहीं बोल सकते, वो स्वयं ज्ञान ही है, सारी शिक्षाएं उनके अंदर है। तो फिर भी उन्होंने जब लीला के लिए आए तो व्रज में, तो उन्होंने गुरु बनाए, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, फिर उन्होंने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का एक नाटक किया हमें दिखाने के लिए। लेकिन ये उनकी दिव्य लीला, वास्तव में भगवान तो श्री कृष्ण तो जगत के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु, सबसे बड़े गुरु वही तो हैं। कैसे नचाते हैं ना हमें माया के उस पर, हम भक्ति भी करते हैं, फिर हमें रुलाते हैं, फिर हमें एक सेकंड में परेशान करेंगे, दूसरे सेकंड में सल्यूशन भी निकाल देंगे। क्यों, कैसे सल्यूशन निकालते हैं, मैं अपने जीवन की बता रही हूँ। कैसे सल्यूशन, पहले प्रार्थना करनी पड़ती है, उनको हाथ जोड़, वैसे तो बहुत टेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनके साथ माया है ना, वो टेस्ट लेती है ना, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए पहले हाथ जोड़ दो, पहले प्रे कर दो। मैं मतलब मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अगर आपको परिक्रमा भी जाना है ना, तो सबसे पहले प्रार्थना, अपने आप पे घमंड नहीं करना है कि मुझे तो जाना है, मैं तो सुबह नहीं, हे कृष्ण, हे श्यामा जू, हे लाडली जू, कृपा करना, ये छोटी सी इच्छा आपने ही दी है, अब आप इसको संपूर्ण करने में मेरी रक्षा करना। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं चलता है। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं, देखो ना, क्या बोलते हैं अपने द्रौपदी मैया को भी प्रार्थना, उनको भी हाथ ऊपर करने पड़े, सुनते हैं भगवान, हमारे साथ हैं, हम जो भी बोलेंगे ना हमारे कंधे के पास में ही है भगवान। ऑलवेज फील करना कि कृष्ण पास में ही है, मेरे राधा रमन लाल तो सच में साथ में ही होते हैं, बस यही है एक कि बोलना पड़ता है। ऐसे बोलते हैं ना कि हम भगवान के सामने खड़े हो जाएं, वो हृदय का सब जानते हैं, फिर क्यों करते हो ऐसा कि हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, हमें बोलना ही पड़ता है। यही तो लीला रची है उन्होंने, तभी तो उन्हें लीला 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 करने वाले हैं ना, कितने गोवर्धनधारी, कितनी सारी लीलाएं हैं, माखन लीला, इतनी सारी लीलाएं, तभी तो उनको लीलाधारी बोलते हैं ना। तो इससे भौतिक संसार में उन्होंने देखो जन्मे ब्रह्मा के भी गुरु हैं, जबकि जो ब्रह्मा आए हैं
जिन्होंने ये सारा जगत बनाया, उनके भी गुरु भगवान हैं। तो स्वयं भगवान ने व्रज में आके ये लीला की हमारे को दिखाने के लिए, गुरु कि गुरु के बिना ना तुम्हारा अज्ञान दूर होगा, ना कुछ है। तुम्हें शिक्षित होना है तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आत्मा ही हमारे ऊपर माया के रूप में हावी हो जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गुरु होंगे, सही राह दिखाएंगे, अच्छा बुरा वो बताएंगे, हमें किस राह में चलना है, क्योंकि गुरु तो हमारे अंदर की सब गंदगी जानते हैं ना, तो वो सब बताएंगे। तो मैं तो आज भी अपने गुरु महाराज के पास हर शास्त्र लेके जाती हूँ, गुरु महाराज बताइए इसको मैं कर सकती हूँ कि नहीं, ऐसा ऐसा, फिर उनके ऊपर पहले ब्लेसिंग्स लेनी है, देन स्टार्ट करना है। तो हमें भी ऐसे ही करना है, गुरु 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 गुरु, बस गुरु भगवान है, उन्हें आत्मसमर्पण कर देना उनके सामने, बस ऐसे बच्चे बन के, बस सब कुछ कि गुरुदेव आप जानो, अब आप ही हमें उचित। तभी तो देखो अर्जुन भी हुए ना, नम्र मतलब बिल्कुल कुछ नहीं पता, जैसे बच्चे होते हैं ना, जब वैसे देखो उन्होंने बोला अब मुझे कुछ नहीं पता, युद्ध भूमि में अर्जुन बोल रहे हैं अब तो आप जो मार्ग दिखाओगे मैं चल पड़ूंगा, ज्ञान अज्ञान उचित है अनुचित है जो भी है आप जो बताओगे मैं करूँगा, क्योंकि मैं तो अब बिल्कुल अपने अंदर का जो भी है ना, कभी भी गुरु से नहीं छुपाना चाहिए। हम कहाँ पे बुरे हैं, हमारे अंदर की जो ईर्ष्या है, हमारे अंदर की जो मलिनता है, सब बता देनी है, क्योंकि गुरुदेव तो सब जानते हैं। तो अगर हम अपने मुख से बोलेंगे ना तो गुरुदेव ऐसे खुश होते हैं, अच्छा अपना सब कुछ बता रहे हैं, तब गुरुदेव और प्रेम देते हैं और हमें अच्छा राह तो वो बताएंगे, क्योंकि गुरुदेव थोड़ी ना हमारा बुरा चाहते हैं। गुरु तो स्वयं भगवान है, वो नहीं कभी भी बुरा चाहते, पर हमारे मुख से हमारी ही बुराइयां सुनने में गुरुदेव को अच्छा लगेगा कि ये खुद बोल रहे हैं। जैसे अर्जुन ने अपना सब बता दिया कि मैं अब हार गया, ये रहे धनुष्बाण, आज से आप मेरे सखा भी और मेरे कज़न ब्रदर भी, आप मेरे गुरु, मैं आपकी शरण में, आप जो ज्ञान दोगे तो मैं आगे चलूँगा। इस तरह उसकी प्रार्थना ही करते हैं। अर्जुन भी प्रार्थना कर रहे, नीचे बैठे हैं उनके चरणों में, कि ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अब सही राह दिखाए। तो भगवान कृपा करते हैं। इसका वर्णन एक साधक का कैसे संसार से मतलब इस भवसागर से कैसे आगे भी करेंगे हम। 4th चैप्टर 34 वर्सेस उसमें भी है, उसमें भगवान के बारे में और है कि कैसे गुरु के शरण में जाने से क्या क्या सिद्धि प्राप्त होगी, भगवान की 64 कलाओं का, कैसे उन्होंने विद्या प्राप्त की, संदीपनी गुरु के आश्रम में कैसे गए, उनके जो उनके फ्रेंड थे सुदामा जी, वो सब है उसमें। श्रीमद् भागवतम में भी ये है, पूरा है, सारी भगवान की लीला है। तो आज का हरिचरण चिंतन कक्षा में श्रीमद् भागवत गीता में 2.7 श्लोक उसको हमने रिसाइट किया, तो कृपया आप भी कीजिए, इसको समझिए। भागवत गीता बहुत इजी है, हमारी लाइफ में एकदम एक एनर्जी लाती है जब हम भागवत गीता को स्मरण करते हैं। तो श्री जी के चरणों में आज श्री जी के चरणों में प्रणाम। आज की वार्ता हम यही संपन्न करते हैं। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, श्री श्री वृंदावन धाम।